टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सहायता चाहिए तो आप सर हम पशुपालन करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उसके सहायता के लिए आपको पीआईसी में या तो पटना उद्योग विभाग में जाकर उसका जो डिपार्टमेंट है वहाँ से बात करेंगे, आपको सहायता करेंगे। उसके कॉन्फ्लिक्ट के पीछे विधानसभा के 4500 पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम में घूम रहे थे, तो जो हम जो युवा साथियों से जो संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी अपनी पीड़ा बताया। उन्होंने अपना जॉब का पीड़ा बताया, माइग्रेशन का पीड़ा बताया, और जो उन्होंने अपना लाइवलीहुड का पीड़ा बताया। तो हमको लगा कि इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक उनके लिए अभिभावक की भूमिका के रूप में हम अपने आप को खड़ा करें। क्या कहेंगे जो नाम से आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें आपने युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा की है, रोजगार को लेकर चर्चा की है। कहीं न कहीं बिहार में जिस तरह से पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने की जिम्मेवारी उठा रहे हैं युवाओं की, क्या कहेंगे? सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और अलग अलग आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठित समूह से आए हुए आप सब प्रतिनिधियों को इस जोश कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज परिसर हमारा बेटा पटना में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आप लोग आए और इस जोश कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने बीड़ा उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। आपको बताएं कि हम विक्रम विधानसभा के 4500 पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम में घूम रहे थे, तो जो हम जो युवा साथियों से जो संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी अपनी पीड़ा बताया। उन्होंने अपना जॉब का पीड़ा बताया, माइग्रेशन का पीड़ा बताया, और जो उन्होंने अपना लाइवलीहुड का पीड़ा बताया। तो हमको लगा कि इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक उनके लिए अभिभावक की भूमिका के रूप में हम अपने आप को खड़ा करें। इसी योजना में हमने एक रिसोर्स पर्सन से जो अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से हमने संपर्क किया कि भाई छोटा उद्योग लगाने के लिए, बड़ा उद्योग लगाने के लिए, छोटा व्यवसाय करने के लिए, बड़ा व्यवसाय करने के लिए, स्टार्टअप के लिए हम लोग कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इच्छुक लोग हैं उनको आप बुलाएं, उनको हम लोग बेसिक ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, और जो जो उद्योग की स्थापना के लिए, व्यवसाय की स्थापना के लिए जो जो लीगल उनके डॉक्यूमेंट होंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट पूरा करवाएंगे। जो उनके लाइसेंस लेने के जो होंगे सब निःशुल्क, किसी को कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम लोग निःशुल्क हेल्प डेस्क के माध्यम से कुछ यहाँ से कुछ और जहाँ जरूरत पड़ेगा, जहाँ जा करके जिला उद्योग केंद्र में या फिर और जो भी संबंधित जो एजेंसी है उनके यहाँ हम लोग जा करके उनको करवाएंगे। ये आपको विश्वास दिला सकते हैं कि काफी लोग उत्साहित थे इस कार्यक्रम में आकर के। सभी पंचायतों के लगभग 250 से ऊपर युवाओं ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसका लाभ लेना चाहते हैं, कोई न कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई न कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। 2 महीना में आपको इसके असर दिखेंगे। आज के 2 महीना बाद जब आप हम लोग मिलेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पर अभी मंच पर हम लोग हैं, मंच पर वो लोग साथी होंगे जिन्होंने अपना कोई न कोई कारोबार स्टार्ट किया, जस्ट इनिशियल स्टार्टअप किया। जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े कंपनी जो है आ रहे हैं, लेकिन बिहार का अपना कंपनी नहीं आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का कंपनी नहीं। बहुत दुख का विषय यह है कि पटना जो बिहार की राजधानी है, उसका सबसे नजदीक का ये इलाका है, सबसे नजदीक का क्षेत्र। पटना खत्म होता है और विक्रम विधानसभा शुरू होता है, लेकिन यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। कभी भी इसको उद्योग धंधा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। और आप जो कह रहे हैं कि बाहर के लोग, तो बाहर के लोग विक्रम विधानसभा में कहीं नहीं आ रहे हैं। बगल का जो विधानसभा मनेर विधानसभा है, वहां बियाडा के माध्यम से, बियाडा की जमीन पर देश विदेशी कंपनियां आकर के काम कर रही है। सरकार चाहती, राज्य सरकार की अगर नियत होती तो, या डबल इंजन सरकार की नियत होती तो निश्चित तौर पर विक्रम में विकास के लिए वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से लैंड ऑक्युपाई करके और उद्योग धंधा को बढ़ावा देते, यहाँ के क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार मिलता और खुद अपना भी व्यवसाय खड़ा कर पाते।
लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सरकार, ये निकम्मी सरकार युवाओं के बारे में सोच ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वहाँ पे तो लोन ज्यादातर अप्रूवल हो जाते हैं, लेकिन वहीं बैंकर जो होते हैं कहीं ना कहीं वो जो लोन आता है उसको किसी न किसी तरह से रोक देते हैं। सभी बैंक को टारगेट है, सभी बैंक का टारगेट होता है, उनको काम करना है, नहीं करेंगे तो उनकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी। विक्रम विधानसभा से आपने कहा नीतीश कुमार जी का एक यात्रा चल रहा है, विक्रम को क्या मिला? खोखला नारा के अलावा विक्रम को कुछ नहीं मिला। विगत 25 सालों से जब से मैं समझ पा रहा हूँ, सामाजिक राजनीतिक जो मेरा दृष्टिकोण है इस क्षेत्र के लिए, 25 सालों में हमने देखा कि केवल और केवल विक्रम के साथ अन्याय हुआ। काफी पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, किसान यहाँ के काफी समृद्ध थे। न नहर का पानी आता है, न बिजली रहती है, न ही खाद उपलब्ध है उचित मूल्य पर, हर जगह काला बाजारी है। जो जमीन का सर्वे में भी हो रहा है तो उसमें भी सब लोगों को इतना घूस देना पड़ता है सरकार के अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों के पास अपने जमीन का मालिकाना हक कागज पर साबित करने में। तो बहुत विडंबना है कि इस पिछड़े हुए इलाका को और ये लोग पिछड़ाना चाहते हैं, जबकि ये विक्रम इलाका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में काफी डेवलप था। 1965-66 के आसपास में ये क्षेत्र काफी खुशहाल क्षेत्र माना जाता था। आज की स्थिति में न कोई उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ खुल रहे हैं, न ही यहाँ के अस्पताल विधिवत चल रहे हैं। सारे अस्पताल डिफंग, सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। हम समझते हैं कि यहाँ अभी सरकार को बहुत सुधार करने की जरूरत है। विक्रम की तरक्की से ही पटना जिला की तरक्की, और पटना की तरक्की से बिहार की तरक्की दिखती है, और बिहार की तरक्की से ये मुल्क भारत की तरक्की दिखती है। इसलिए विक्रम को इग्नोर करके, और कोई चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री, हम अपने आप को बहुत विकसित कहें, ये अपमान का विषय है। ये विक्रम वासियों के लिए अपमान का विषय है। बहुत बहुत